आज हम भजन 25 की पहली 7 आयतें पढ़ेंगे। ए यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। ए यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। ये यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। ये यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। आमीन। दाऊद की एक प्रार्थना है ये। क्या है? अब दाऊद जो है कई जगह पर, और दाऊद और पौलुस हमें कुछ बातें सिखाते हैं। भजन 121 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है आपको पता होगा सबको? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं या उठाता हूं। पौलुस कहता है नए नियम में, मैं अपने पवित्र हाथों को तेरे सामने फैलाता हूं, उठाता हूं। ये दो बातें तो अपन ने देखी हैं, लेकिन आज हम एक और बात देख रहे हैं। वो कहता है मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। कभी कभी हम हाथ ही उठाते हैं और कभी कभी हम आंख ही उठाते हैं बस। लेकिन आज हमें सीखना है कि हमको हमारे मन को भी खुदा से लगाना है। उठाने का मतलब है खुदा के साथ लगाना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मन से बड़ा है और मन के विचारों को जानता है और मन के विचारों की कदर भी करता है। आपका अगर मन चंगा है, मन सही है, मनसा सही है, तो मंजिल आसान हो जाती है। तो मैं अक्सर जब प्रचारकों और पासवानों को सिखाता हूं तो मैं उनको कहता हूं कि सेवा के पीछे आपका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य परमेश्वर के सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेवा मतलब सेवा, जो मिलेगा वो भी सेवा, उसमें सेवा में ही लगेगा। ये मन रखोगे तो खुदा और बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे हिडन एजेंडा को जानता है। हमारा परमेश्वर मनों का जांचने वाला, और मन के हिडन एजेंडा। आप दुनिया में सबको धोखा दे सकते हो, एक तो खुदा को धोखा नहीं दे सकते और अपने मन को धोखा नहीं दे सकते। मन को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन जो है ना बहुत उछाले मारता है। पल में तोला, पल में माशा हो जाता है। बैठा बैठा अमेरिका घूम के आ जाता है बिना पासपोर्ट वीजा के। शरीर को तो पासपोर्ट वीजा चाहिए अमेरिका जाने के लिए, लेकिन मन को नहीं चाहिए। मन कहीं का कहीं भटकता रहता है, कहीं बैठे यहां है लेकिन मन घर में है। ऐसा भी होता है। तो कृपया अपने मन को बुला लो और बोलो आज दिन भर इधर ही रहना है। हालेलुया। तो यहां लिखा हुआ है, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। आज हम अपने मन को भी खुदा के साथ लगाएं। हाथ उठाते हैं, ये वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हम अपनी आंखें उठाते हैं उसकी ओर, वो भी अच्छी बात है। एक और बात विश्वासी को सीखना है कि मेरे मन को भी मुझे खुदा की तरफ उठा के लगाना है। हालेलुया। अगर मन लग गया ना तो सब बेड़ा पार हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है? मन ही तो नहीं लगता। कई लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, कई लोग बोलते हैं आराधना में मन नहीं लगता, कई लोग बोलते हैं यहां आने का मन नहीं करता। तो अब मन को तो आप ही को समझाना है। मन को एक, बाइबल में लिखा है, मन को एक असाध्य रोग लगा हुआ है ना? जरा जरा देखेंगे यिर्मयाह और उसका 17 में है, 17 का 9।
मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता आप है। सुन लो, आप पहले मन के बारे में बात कर लें। वो ऐसे ही है, भजन 25-26 तक हम इसीलिए पहुंचे हैं अभी तक, क्योंकि एक एक शब्द को पकड़कर सीखते रहते हैं। मन को एक बीमारी हो गई है, और वो बीमारी क्या है, कैसी है? असाध्य है। उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग लगा। असाध्य का मतलब होता है जिसका कोई इलाज ही नहीं, ला इलाज बीमारी है। मन का कहीं इलाज ही नहीं। मन का इलाज, मन का डॉक्टर खुद हम हैं। हमको ही अपने मन को समझाना पड़ेगा कि तू उधर मत भाग, उधर मत भाग, इधर ही लग। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। ये मन ही आपको, आपकी जिंदगी बिगाड़ता है। मन ही आपके कैरियर को चौपट करता है। अगर छोटी उम्र में मन कहीं और लग जाए तो कैरियर नहीं। छोटी उम्र में मन कहीं और लग जाए, पढ़ाई में ना लगे, यूं समझ लीजिए, अपन ये बोलते हैं पढ़ाई में मन ना लगे। 16 साल की उम्र में पढ़ाई में मन नहीं लगे, मोबाइल में मन लग जाए, टीवी में लग जाए, अन्य चीजों में लग जाए, पड़ोस के लड़के से लग जाए, पड़ोस की लड़की से लग जाए, हो गई ना पढ़ाई चौपट। मन हमारे लाइफ को अंधियारे में फेंक देता है, इसलिए इसको समझा के रखना बहुत जरूरी है। मन को एक रोग लगा है, उसका भेद कोई भी कौन समझ सकता है। अब मन का कोई इलाज ही नहीं है जी। मन का डॉक्टर एक ही है, यीशु। यीशु में अगर मन लगा दिया तो भविष्य भी बन जाएगा। मन का एक ही डॉक्टर है। 10वां पद पढ़ दो। मैं यहोवा मन की खोजता। मैं यहोवा मन को खोजता हूं। तेरे शरीर से मतलब नहीं है मेरे को, मेरा मन कहाँ है वो बता तू पहले। और हृदय को जांचता हूँ। और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। और देखिए, हमारे चाल चलन और हमारे कामों का फल देने के लिए प्रभु हमारे मन को जानता है। मन के हिसाब से और हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे चाल चलन के हिसाब से हमारे कामों का फल हमको देगा। इसलिए अच्छे कामों में लगे रहो, अच्छा फल पाओगे। हालेलुया। अब ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना के विषय में थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 23 पद से 26 पद तक प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक बहुत ही प्रार्थना के विषय में एक अजीब बात बोलती है। ये दाऊद की प्रार्थना है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा दाऊद केवल प्रभु के सामने मांग रहा है। हे प्रभु मुझे ये वर दे, ये दे, ये दे, ये दे, मांग रहा है। मैं 12 बातें बताऊंगा अभी आपको, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये एक प्रार्थना है। लेकिन प्रार्थना से पहले प्रार्थना के विषय में एक बात जो यीशु मसीह ने कही वो मैं तुमसे बताना चाहता हूं। पढ़ी। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। मांगना किससे है? पिता से। पिता से। किसके नाम से मांगना है? यीशु मसीह के नाम से। मध्यस्थ एक ही है, अर्थात यीशु मसीह। अब यहां पर यीशु मसीह ने कहा यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें जरूर देगा। आगे बढ़ो। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। हमने अब तक जो मांगा यीशु मसीह के नाम में नहीं मांगा। दूसरी बात, मांगो तो पाओगे। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। पूरा हो जाए। हालेलुया। हमें मांगने में कभी भी प्रभु से कसर नहीं छोड़नी है। पर एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं। उसके रीजन है कि हम अपनी बुरी इच्छा से मांगते हैं। संसार को दिखाने के लिए मांगते हैं। आप कुछ मत मांगिए प्रभु से। उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिलेगी, क्योंकि उसके राज्य के अंदर खजाना है। खजाना कहां होता है? राज्य में होता है, राजघराने में होता है। तो आप उसके राजघराने के सदस्य बन जाओ, तो राजघराने में जो कुछ है वो सब आपका होगा। पर यहां पर लिखा है मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम आत्मिक चीजें मांगे।
घोड़ा दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे। इसको तो मांगने के लिए प्रभु ने बोला मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारे को क्या जरूरत है, दरकार है। आप देखिए आपके बच्चे जो हैं आपके घर में होते हैं, उनके कपड़े फटने से पहले माँ बाप सोचने लगते हैं कि इनके कपड़े फट गए हैं, मुझे अब इनके लिए कुछ करना है। सोचते नहीं सोचते? या बच्चा आकर बोलता है पापा मेरा कपड़ा फट गया है, मेरे को दूसरा दिलाओ? नहीं, उससे पहले, इससे पहले कि बच्चे के कपड़े छोटे होते हैं, आप खुद देख लेते हैं, अरे ये छोटे हो गए, अब इसको नया दिलाना है। आप उससे बढ़कर सोचते हो उसके लिए। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए सोचता है। 26 तक जाना है ब्रदर। मैंने ये बातें हाँ। तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, हाँ। परंतु वह समय आता है हाँ। कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, हाँ। परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। खोल कर, यानी अब तक मैं जो बातें करता रहा वो दृष्टांतों में करता रहा, ताकि समझने वाले समझ जाएं और ना समझ रहे। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता हाँ। कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, मैं नहीं करूंगा। देखो आगे अगली आयत में क्या लिखा है, क्योंकि हाँ। पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है तुमसे। हालेलुया। हालेलुया। पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। अरे तुम्हारे प्रेम के चक्कर में तो मुझे धरती पे भेज दिया। पिता तो ऑलरेडी तुमसे प्रेम करता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। अगर जो यीशु से प्रेम करेगा परमेश्वर उससे प्रेम करेगा। इस लाइन का मतलब यह है, तुम मुझसे प्रेम करोगे, पिता तुमसे प्रेम करेगा। और पिता का प्रेम चाहिए तो यीशु से प्रेम करो। रोज सुबह उठ के बोला करो, आई लव यू ये जीसस, यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। दिन भर पिता का प्यार बरसता रहेगा। कितना सा सेंटेंस बोलना है, आई लव यू जीसस, पर बोलना ही नहीं है। बोलने में तो हम मास्टर हैं। हृदय की गहराई से उसे प्यार करो। हालेलुया। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो यीशु से प्यार करेगा वो सरफराज होगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, और जिसके पास पुत्र और पवित्र आत्मा है उसमें अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम किया है, और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूं। तुमने अगर ये विश्वास कर लिया तो जीवन तुम्हारा है। अगर एक हारा हुआ जीवन को विजयी जीवन में बदलना है तो एक ही फॉर्मूला है। यीशु मसीह के विषय में जो कॉन्सेप्ट है ना आपके, कि यीशु मसीह महापुरुष है, यीशु मसीह भी एक प्रभु है, ये कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। तो यीशु मसीह के विषय में आपको एक बात माननी पड़ेगी। पढ़ो पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 5 पद। यीशु मसीह के विषय में यीशु मसीह ने एक दिन सबसे पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? किसी ने बोला भविष्यद्वक्ता, कोई बोलता है महापुरुष, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। यीशु ने उन चेलों से पूछा, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। पतरस ने जवाब दिया, हे प्रभु, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर अनॉइंटेड वन। तू मसीह है, मसा किया हुआ है, सेंडेड बाय गॉड है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उससे कहा, पतरस, ये बात मांस और लहू से नहीं समझी जाती, ये बात आत्मा से समझी जाती है। निकोदेमुस को कहां आई बातें समझ में? नहीं आए ना। बाइबल को आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से समझने की कोशिश मत करो, आत्मा से समझने की कोशिश करो। ये आत्मिक किताब है, आत्मा में आओगे तो समझ में आने लगेगी। हालेलुया। आगे, हाँ, संसार पर
संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? मैंने बोला था ना, अगर आप निराशा में जीवन जी रहे हैं, असफल जीवन जी रहे हैं, तो अगर आप संसार में एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपना विश्वास बदलना पड़ेगा। यीशु मसीह एक महापुरुष है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट में जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह भी एक प्रभु है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको खत्म करने पड़ेंगे और आपको बोलना पड़ेगा यीशु पृथ्वी का प्रभु है हालेलुया। और सेंडेड बाय गॉड, हालेलुया, परमेश्वर का भेजा हुआ है। जयवंत जीवन अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। जयवंत जीवन का मतलब समझते हैं? जो यीशु मसीह ने वायदा किया, बहुतायत का जीवन, अबेंडेंट लाइफ। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु, हाँ, अगर आप यीशु मसीह के विषय में क्लियर नहीं है तो आज क्लियर हो जाइए। रोमियो 8:37 में क्या लिखा है? मैंने बोला ना, अपनी असफलता को सफलता में बदलना है तो बस ये 2-3 बातें आप अपने जीवन में परंतु कर लो। हाँ, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमसे प्रेम किया। अच्छा, हमसे किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। कैसे हैं? जयवंत नहीं बोला है। यीशु मसीह जब भी जीवन देता है ना तो उमड़ता हुआ देता है, उभरता हुआ देता है, छलकने वाला, बहने वाला, बहुतायत का जीवन। आमीन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब अपन थोड़ा सा वापस वजन 25 में आते हैं और दूसरा पद वहां पर पढ़ते हैं। तो वहां पर, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा वो कहता है मैंने अपना मन तुझ पर लगाया है और मेरा फेथ, मेरा विश्वास तेरे ऊपर ही है। और अब मैं जो तुझसे प्रार्थना करता हूं, पहली बात उसने कहा, मुझे लज्जित ना होने दे। आज आप भी बोले, प्रभु मुझे लज्जित ना होने दे। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, मुझे लज्जित ना होने दे। दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मुझे कहीं पे लज्जित ना होना पड़े। लज्जित किन्हें होना पड़ता है? जो खुदा के सामने झुकने को तैयार नहीं होते। जो खुदा के सामने झुकते हैं उनको कहीं लज्जित प्रभु होने नहीं देता है। हालेलुया। वो पहली बात मैंने बोला था ना, मैं 12 बात बताऊंगा 7 आयतों में। तो पहली बात है, लिख लीजिए, दाऊद कहता है मुझे लज्जित ना होने दे। आप भी खुदा से बोल सकते हो। दाऊद का ही ठेका नहीं है कि दाऊद ही बोल सकता है। जो यीशु से प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो ये प्रार्थना बोल सकता है, प्रभु मैं कहीं संसार में लज्जित ना हो, मेरा सर हमेशा ऊंचा रहे। लेकिन ये मांगने से पहले मन लगाना पड़ेगा। मन तो कहीं लगा हुआ है और फिर बोल रहे प्रभु मुझे लज्जित नहीं होता। 10 बार लज्जित हो गए दिन में। दिन में 10 बार लज्जित होना पड़ेगा। आपका मन कहीं और लगा हुआ है, आपको लज्जित होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मन परमेश्वर में लगा हुआ है, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। और दाऊद कहता है मुझे लज्जित ना होने दे। दूसरी बात अगली लाइन में लिखा हुआ है, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार ना करने पाए। मेरे शत्रु मुझ पर विजय ना पाए। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आप कर सकते हैं ये प्रार्थना, लेकिन पहले मन लगाना है उसकी ओर। हे प्रभु, मेरे शत्रु मुझ पर कभी भी प्रबल ना होने पाए। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार ना करने पाए, मेरा मजाक ना उड़ाने पाए। तीसरी बात आगे पढ़ेंगे, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। वो कहता प्रभु मैं ही लज्जित ना हूं, लेकिन जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं
उनमें से एक भी लज्जित ना हो। हालेलुया। केवल अपने लिए ही प्रार्थना मत करो, अपने पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करो, उस पर विश्वास करने वाले समूह के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो कि हे प्रभु जितने कलीसिया में आते हैं सब बीमार ना हो, सब कभी लज्जित ना हो। सेल्फ प्रेयर से बाहर आओ थोड़ा। दाऊद बादशाह क्या कह रहा है? पहले उसने अपने लिए बोला प्रभु मुझे लज्जित मत होने दे। अब वो क्या कह रहा है? हे प्रभु जितने तेरी बाट जोते जितने हैं, मेरे साथी हैं और जो मन तुझसे लगा बैठे हैं उनको भी तू कभी लज्जित उनमें से कोई ना हो। लज्जित ना होगा। ये प्रार्थना कैसी प्रार्थना दिख रही है? अदर्स के लिए, केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है, थोड़ा पड़ोसी के लिए भी कर लो, जो विश्वासी भाई बहन है उनके लिए भी कर लो। मुझे चंगा कर दे ऐसा मत बोलो, प्रभु और भी जो बीमार हैं उनको भी चंगा कर दे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं अय्यूब की बीमारी कब गई। उसने उस दशा में अब देखिए एक आदमी बीमार है, अय्यूब तो बीमार है, अय्यूब के दोस्त बीमार हो गए। अब किसी ने आके अय्यूब से बोला वो दोस्त तेरे बीमार हैं, तो बोला बुला के लाओ मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। आप कर सकते हैं ऐसे? वो आप क्या बोले? मैं तो खुद ही बीमार हूं, मुझे चंगा नहीं कर रही। सोच है ये, मैं तो खुद ही बीमार हूं, तो मतलब मैं बीमार हूं तो मैं दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। आप देखो कितना जबरदस्त काम हुआ वहां पर। मैं अय्यूब के 42वें अध्याय में बात कर रहा हूं। अय्यूब के मित्र जब बीमार हुए तो अय्यूब ने कहा मेरे पास भेजो उनको। अरे खुद की तो खुजली नहीं मिट रही है, खुद कितना बीमार है? बहुत बीमार है, बीमारी नहीं है, बहुत बीमार है। और क्या कह रहा है? भेजो मेरे पास, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। विश्वास डगमगाया नहीं अभी भी उसका। कई बार हमारी बीमारियों में, हमारे दुखों में, हमारी तकलीफों में, हमारी परेशानियों में जब हमारे समस्या का समाधान नहीं मिलता हमारा विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन अय्यूब का विश्वास देखो, वाइफ का डगमगाया गया नहीं, वो तो यान और बोल दी लानत परमेश्वर पे, जा मर जा तू भी। लेकिन उसने कहा, उसने बोला मूर्ख औरत तू कैसी बातें करती है? अगर आज उसने दिया था तब तो तू हालेलुया कर रही थी, आज अगर उसने ले लिया तो तू कुफर बक रही है। ऐसा मत कर। और अय्यूब ने विषम परिस्थिति में, बीमारी की अवस्था में अपने बीमार मित्रों के लिए प्रार्थना। आप जब कंगाली में हो ना तो पड़ोसी की बदहाली और कंगाली से बाहर आने के लिए प्रार्थना करो, आपकी अपने आप हार हो जाएगी। आपके घर में फ्रिज नहीं है, बोलो प्रभु पड़ोसी को फ्रिज दे, मुझे तो देता रहना बाद में, तू पहले पड़ोसी को दे। अपना भरना बंद करो, दूसरे के लिए आशीष मांगना शुरू करो। फर्स्ट अदर्स, फर्स्ट अदर्स, पहले दूसरे, उसके बाद प्रभु मेरी बारी है, मुझे बाद में देना प्रभु, पड़ोसी को ज्यादा जरूरत है, मुझसे ज्यादा जरूरत पड़ोसी को है। कभी कभी आपके जेब से पैसे गिर जाते हैं, उसको मिल जाते हैं जिसको ज्यादा जरूरत होती है। प्रभु को पता है उसको ज्यादा जरूरत है, उसको बच्चे की फीस भरनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और तू वैसे देगा नहीं, मांगे से तू मांगने से देगा नहीं। खुदा सबकी सुधि रखता है। हालेलुया। अय्यूब ने जब अपनी विषम परिस्थिति में बीमारों के लिए प्रार्थना करी तो उनकी तो बीमारी गई तो गई, अय्यूब की भी चली गई। हालेलुया। वो कह रहा है मुझे लज्जित मत होने दे, फिर वो बोल रहा है मेरे पड़ोसी को भी और मेरे भाइयों को भी और मेरी बहनों को भी लज्जित ना होने दे, हे प्रभु। हालेलुया। उसके बाद
परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं अकारण विश्वासघाती हैं, वे ही लज्जित होंगे। यानी पाप में जो जीवन जिएंगे, जो पाप में जीवन जिएंगे, वो लज्जित होंगे ही होंगे। जो सत्य को नहीं मानेंगे, जो अपना ध्यान सृष्टि की ओर लगा के रखेंगे, सृष्टिकर्ता की ओर नहीं लगाएंगे, उनको तो लज्जित होना ही पड़ेगा, उनको पीछे हटना ही पड़ेगा। अगली आयत। ए यहोवा, हाँ अपने मार्ग मुझको दिखला। हाँ, ये निवेदन कर रहा है वो, मैंने मेरा मन तेरी ओर लगा दिया, अब मुझे रास्ता दिखा, अब मैं तेरी ओर चलने लगा हूं, मुझे रास्ता दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना होनी चाहिए ये, हे प्रभु मुझे वो रास्ता दिखा जो स्वर्ग को जाता है। हालेलुया। हे प्रभु मुझे वो रास्ता दिखा जो मेरे घर को स्वर्ग बना सकता है। मैं क्या करूं? मेरे अजीजों, आपको आकर पूछना चाहिए, पास्टर अब हम क्या करें? प्रचार सुनकर सिर्फ चले जाना काफी नहीं है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद में जब परमेश्वर के दास पतरस ने प्रचार किया तो बाइबल बताती है सुनने वालों के हृदय छिद गए, और सुनने वालों ने पतरस और यूहन्ना और याकूब से, यानी उस जमाने के जो चेले थे, उनसे आकर पूछा, हे साहिबो आगे क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? आज कोई भी नहीं पूछता व्हाट इज नेक्स्ट। तौबा की, बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा मिल गया, दे आर सेटिस्फाइड। व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर एक नेक्स्ट आ रहा है जो तुम्हें पवित्र आत्मा। व्हाट अबाउट द बैप्टिज्म ऑफ फायर? हो सकता है आपको प्रभु यीशु मसीह ने छुआ है, आपको उसके छूने का अनुभव हुआ है, और बहुत सारे अनुभव हुए हैं, आपने सुना है, आपने देखा है, आपने उसने आपको छुआ, उसका अनुभव आपको हुआ है, पवित्र आत्मा आपको ऊपर उतरा है, वो अनुभव हुआ है। बट व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? इट इज सफिशिएंट फॉर ये सब कुछ ठीक है, बस हो गया? हमेशा नेक्स्ट की ओर ध्यान रखो। बहुत नेक्स्ट है, नेक्स्ट कभी फिनिश होता ही नहीं है? व्हाट इज नेक्स्ट? आज एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। इन 2023 वी आर गोइंग टू रिसीव द नेक्स्ट। हम 23 में उस नेक्स्ट को पाने जा रहे हैं। हालेलुया। और यीशु ने क्या, यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर एक जो मेरे पीछे आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा, और तो पवित्र आत्मा तो हो गया। व्हाट अबाउट द फायर? कहां है आग का बपतिस्मा? क्या पाया? क्या होता है आग का बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बाद एक और बपतिस्मा। यीशु मसीह कहता है, मुझे तो एक और बपतिस्मा लेना है। व्हाट इज नेक्स्ट? आग हो गया, आग के बाद भी एक और है, दुखों का बपतिस्मा, सताव का बपतिस्मा। वो भी एक बपतिस्मा है। जब तुम पर सताव आए तो समझ लो अपना बैप्टिज्म हो रहा है। पड़ोसी का तो हुआ नहीं, पर मेरा हो रहा है। लोग मुझे ही क्यों सताते हैं पादरी साहब? इसलिए सताते हैं भाई, ये वाला बपतिस्मा हो रहा है तेरा। नहीं आई समझ में? अरे अब मुस्कुरा तो दो। हमेशा नेक्स्ट की ओर ध्यान रखें। हालेलुया। कि अब आगे क्या करना है। डोंट सेटिस्फाइड।
संतोषी जीव मत बनो, अपनी प्यास और भूख को और बढ़ाओ। व्हाट इज नेक्स्ट पास्टर? वी वांट टू नो व्हाट इज नेक्स्ट इन द स्पिरिचुअल लाइफ। है जब बच्चा पास हो जाता है 10वीं में 12वीं में, हम उससे पूछते व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या है? ऐसे पूछते कि नहीं पूछते? बोलो। आज मैं भी आपका गुरु आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या है? बस संडे को आगे आराधना करके ताली ठोक कर चले गए, बस हो गया? हमें ऊपर ऊपर हायर 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 जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है अपना पथ मुझे बता दे, अपना रास्ता मुझे दिखा दे, अपना रास्ता मुझे दिखा दे। और नेक्स्ट, मुझे अपने सत्य पर चला, हाँ, और मुझे अपने सत्य पर मुझे चला, रास्ता दिखा, पथ दिखा, और मुझे सत्य पर चला, मुझे सत्य पर चला, और शिक्षा दे। और टीचिंग दे। हम तो टीचिंग से बहुत दूर हैं, हम तो टीचिंग से बहुत दूर हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को ट्यूशन क्यों लगाते हैं? स्कूल तो जाता है ना, क्या जरूरत है? स्कूल काफी नहीं है? संडे काफी नहीं है आत्मिक जीवन के लिए? आज इस प्रकार की होड़ आत्मिक जीवन में क्यों नहीं है? वहां तो बड़ी होड़ है, बड़ी चिंता करते हो अपने बच्चों की। आप ट्यूशन जाओ, मम्मी आज नहीं जाऊंगी, मेरे पेट में दर्द है, नहीं जाना पड़ेगा। और मैं जब बोलता हूं आना पड़ेगा तो अपनी मन की करते हैं आप लोग। दाऊद कह रहा मुझे शिक्षा दे। आप मुझे बताओ, एक राजा होकर वो क्या कह रहा है? मुझे शिक्षा दे। क्या आपके जीवन में शिक्षा की जरूरत नहीं है? आपको सब कुछ आ गया है। अभी मैंने पूछा व्हाट इज नेक्स्ट, तो पता नहीं था कि नेक्स्ट भी कुछ है। डोंट सेटिस्फाइड। बहुत से लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में संतुष्ट हो गए। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा बार बार इकट्ठे होने से बाज ना हो। इकट्ठा होना बहुत महत्वपूर्ण है। इकट्ठा होना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि हाँ, तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हाँ, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हाँ। यहोवा, अब छठे पद में हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों दो बातें बोल रहा है वो यहाँ पर। 8, 9 और 10 दो बातें एक साथ लिखी है इसमें। दया और करुणा के कामों को स्मरण कर। हे यहोवा अपनी दया और अपनी करुणा को मुझ पर बरसा। उसकी दया और उसकी करुणा के बिना मैं और आप अधूरे हैं। मैं बताता हूं आपको, आज अगर हम जिंदा हैं तो ये उसकी दया है, उसकी करुणा है। उसके बाद क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। आगे यहोवा, हाँ, अपनी भलाई के कारण हाँ, मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। वाह, क्या बोल रहा है वो? ये जवानी में कई पाप होते हैं। बुढ़ापे में पाप कम हो जाते हैं, जवानी में ज्यादा पाप होते हैं। दाऊद समझता है इस बात को। हमारी भी ये दुआ होनी चाहिए, खुदा हमारी जवानी के पापों को क्या कर, स्मरण मत कर, याद मत कर। वो जवानी की जोश में हुए हैं, जील में हो गए, हो ही गए हैं, होते ही हैं। पर प्रभु से वो बोल रहा है, प्रभु मैं विनती करता हूं कि उन पापों की ओर तू क्या कर, ध्यान मत दे, नहीं तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं तेरे सामने खड़ा रहने के लायक ही नहीं रहूंगा। क्यों? गलत बोल रहा है क्या? आखिरी बात यहां पर 12वें पद में लिखा है, अपनी ही करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। तू दयालु है इसलिए मुझे याद कर, तेरी करुणा के कारण मुझे याद कर। 12 बातें मैंने आपको बताई हैं। 12 बातें हैं इसमें जो अपना मन प्रभु की ओर लगाते हैं।
हालेलुया। दाऊद ने अपना मन प्रभु की ओर लगाया। देखिए, प्रभु ने उसे केवल पादरी नहीं बनाया, राजा बनाया, राजा। जब आप प्रभु की दृष्टि में आ जाएंगे तो आप वहां नहीं रहेंगे जहां आपके माँ बाप ने आपको रखा है। दाऊद के माँ बाप ने उसे कहां रखा था? जंगल में। बट गॉड के पास दाऊद के लिए एक नई योजना थी। दाऊद से परमेश्वर प्रसन्न था। व्हाट इज द रीजन? वीणा बजाकर आराधना। उसको कोई मतलब नहीं था संसार से और संसार की बातों से। वो तो अपने यहोवा के लिए वीणा बजाता है। ये बात प्रभु को पसंद आती थी। हालेलुया। स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या करता था? आराधना स्तुति तो करता था। वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। और एक सच्चा आराधक जंगल में, माँ बाप ने योजना बनाई थी जंगल में रहेगा, परमेश्वर ने योजना बनाई थी जंगल में नहीं, मेरा आराधक महलों में रहेगा। आपकी योजनाएं छोटी हो सकती हैं, पर आपके परमेश्वर की योजनाएं आपके विषय में हमेशा बड़ी हैं। हालेलुया।